तो उसने कहा संत वेश भी है, वैष्णव चिन्ह धारण किए, पीछे पीछे आ रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में देखा तो पीछे ही आ रहे थे। वो जल्दी से अपने घर में गई और अपने पतिदेव से कहा कि किसी की गलत दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है और वो दरवाजे पर आया है, आप बात कर लीजिए। बाहर निकले, वो धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने कहा स्वागत है, आप अतिथि देवो भव, आप हमारे दरवाजे आए, बोलो आपकी क्या सेवा करूं। बोले कौन गई। बोले हमारी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, एक बार मुझे देखने दो। वो धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने कहा महाराज स्वागत है, आप बैठिए, अभी हम आदेश करते। पत्नी से कहा जाइए, अतिथि हैं, वो आए हैं और हम हैं, इसलिए तुम डरो मत। पति की आज्ञा मानकर गई। जो सामने गई, चेहरा देखा, भारी जलन पैदा हुई। अरे दुष्ट नेत्रों, संसार के रूप को देख करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और भगवान के रूप के लिए चले, आज फिर संसार में फंसा दिया। देख ले भर नेत्र रूप को, आज के बाद दोबारा तुझे संसार नहीं देखने दूंगा। अंदर संकल्प किया और कहा देवी एक काम कर सकती हो। तो उनका बोलिए। बोले 2 सुई ला के दे दो। उसने सहज में 2 सुई घर ही था, ला के दे दी। हे कृष्ण, जिन नेत्रों ने आपके दर्शन से मुझे वंचित करके फिर संसार के रूप में फंसाया, आज मैं उन नेत्रों को आपको समर्पित करता हूं। और दोनों नेत्रों में सुई चुभो ली। अब जो जन्म से अंधा होता है उसका अभ्यास होता है चलने का, वो तो तत्कालिक अपने नेत्रों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, चले वृंदावन के लिए। अब कोई साथ नहीं, तो एक रास्ते में सूखा हुआ कुआं था, उसमें गिर गए। अब आंखों से दिखाई नहीं देता, पास कोई है नहीं। पुकारा हे कृष्ण, बस अनन्य आश्रय, इसको भगवान बहुत जोर से देखते हैं। अन्य आश्रय ना होकर, जे ही अनन्य आश्रय होकर पुकारोगे तो एक नाम में भगवान आ जाएंगे, एक नाम में। जे ही पुकारा, ऊपर से आवाज आई, बाबा ये पकड़ लाठी, पकड़। तो उन्होंने सोचा इतनी कृपा, प्रभु आ गए। 1 सेकंड में भगवान ने कुएं से बाहर निकाल दिया। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो। बोले वृंदावन जा रहे हैं। तो धीरे धीरे, वो बहुत प्रवीण थे बिल्व मंगल जी, लाठी ऐसे करते कर भगवान का हाथ पकड़ लिया। इतना